नमस्ते। आज हम उल्लू प्लेटफॉर्म की एक वेब सीरीज साइज मैटर्स सीजन 1 पर जो एक हिंदी समीक्षा आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास ये रिव्यू है और कोशिश ये है कि इसमें स्पॉइलर कम रखते हुए सीरीज के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये बताया गया है। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिव्यू के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको समझें, ताकि ये फैसला करने में आसानी हो कि भाई ये सीरीज देखने लायक है भी या नहीं। सही बात है। तो आइए शुरू करते हैं इस रिव्यू को देखना। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। ये सीरीज उल्लू ओरिजिनल्स पर आई थी अगस्त 2019 में। अच्छा। और इसका जो पहला सीजन है उसमें करीब 4 एपिसोड हैं। अब उल्लू प्लेटफॉर्म की एक पहचान है, थोड़ी बोल्ड कंटेंट के लिए जाना जाता है वो। हाँ, ये तो है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी जब हम रिव्यू पर बात करेंगे। इसमें मेन एक्टर्स हैं खतीजा इकबाल मनप्रीत के रोल में, रिजू बिस्वास आकाश बने हैं और पूर्ति आर्या करिश्मा के रोल में है। अच्छा, तो रिव्यू के हिसाब से कहानी क्या है, प्लॉट क्या है इसका? देखिए, समीक्षा बताती है कि कहानी एक लड़की मनप्रीत के आसपास घूमती है। उसकी अरेंज्ड मैरिज होती है आकाश से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी की पहली रात को ही मनप्रीत को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसे बहुत धक्का लगता है, धोखा महसूस होता है। ओह! और इसके बाद वो काफी इमोशनली और मेंटली उथल-पुथल से गुजरती है। तो मतलब सीरीज का फोकस इसी पर है कि वो इस सिचुएशन से, इस धोखे से अपनी फीलिंग से कैसे डील करती है। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू यही कहता है कि सीरीज ये दिखाने की कोशिश करती है कि मनप्रीत इस मुश्किल हालत का सामना कैसे कर रही है। इस दौरान वो खुद को कैसे समझ पाती है और जो विश्वास टूटा है उसे फिर से जोड़ने या फिर उसके बिना आगे बढ़ने का रास्ता कैसे निकालती है। यही उसकी पूरी जर्नी है, जैसा रिव्यू में बताया गया है। समझ गई। चलिए अब देखते हैं कि इस समीक्षा में सीरीज की किन बातों की तारीफ हुई है, क्या अच्छा लगा रिव्यू लिखने वाले को। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो रिव्यू पॉइंट आउट करता है वो है इस सीरीज का कुछ ऐसे टॉपिक्स को छूना जिन पर आम तौर पर खुलकर बात नहीं होती, जिन्हें हम टैबू कह सकते हैं। अच्छा, जैसे? रिव्यू कहता है कि ये सीरीज बॉडी इमेज यानी अपने शरीर को लेकर जो सोच है, पर्सनल इनसिक्योरिटीज यानी जो हमारी अंदरूनी कमजोरियां होती हैं, और खासकर सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस यानी यौन अपेक्षाएं, ऐसे मुद्दों पर फोकस करती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। रिव्यू इस पर कुछ और बताता है कि ये टैबू विषय कैसे पेश किए गए हैं, मतलब सिर्फ सनसनी के लिए या कहानी में इनकी कोई जगह है? नहीं, समीक्षा इसे पॉजिटिवली देखती है। उनका मानना है कि भारतीय वेब कंटेंट में और खासकर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर इन विषयों पर सीधी बात करना, वो भी कहानी के जरिए, ये कमी होता है। रिव्यू कहता है कि सीरीज इन मुद्दों को मनप्रीत के एक्सपीरियंस के थ्रू सामने लाती है। उसका जो अंदर का स्ट्रगल है, समाज क्या सोचेगा, खुद के मन में शक और फिर पति के परिवार की तरफ से उम्मीदें, हाँ, ये सब मिलकर उस पर कैसे एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं, इस पर फोकस है। तो रिव्यू ये कह रहा है कि सीरीज सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल पहलू तक ही नहीं रुक जाती, बल्कि कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ में भी जाने की कोशिश करती है। हाँ, रिव्यू इस बात पर जोर देता है। लिखा है कि सीरीज मनप्रीत की जो जज्बाती दुनिया है उसे भी दिखाने की कोशिश करती है, और ये चीज उसे सिर्फ एक बोल्ड सीरीज होने से थोड़ा आगे ले जाती है। ये कोशिश रिव्यू के हिसाब से सीरीज की एक बड़ी खूबी है। एक और खूबी का जिक्र था शायद इसके फॉर्मेट को लेकर। सही पकड़ा। रिव्यू में सीरीज की जो लेंथ है, मतलब इसका छोटा होना, इसे एक मजबूत पक्ष बताया गया है। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ 4 एपिसोड की कहानी है, रिव्यू कहता है कि प्लॉट बिना मतलब खींचा हुआ नहीं लगता। इसमें लंबे चौड़े सब प्लॉट या फालतू ड्रामा डालने से बचा गया है। ये आजकल के हिसाब से शायद काफी लोगों को पसंद आए। कई सीरीज तो इतनी लंबी हो जाती हैं, बिल्कुल, उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये टू द पॉइंट अप्रोच रिव्यू को अच्छा लगा। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि जो दर्शक एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो जल्दी अपने मुद्दे पर आए और उसी पर बनी रहे, उनके लिए ये फॉर्मेट अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई वो बातें जो रिव्यू को पसंद आई, टैबू विषय, इमोशनल डेप्थ की कोशिश और छोटा फॉर्मेट। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रिव्यू में इसकी क्या कमियां बताई गई हैं? देखिए, सबसे पहली कमी जो रिव्यू बताता है वो उल्लू प्लेटफॉर्म की इमेज से ही जुड़ी है। समीक्षा कहती है कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट और बोल्ड सीन्स की काफी भरमार है। रिव्यू लिखने वाले का कहना है कि कुछ दर्शकों को ये शायद जरूरत से ज्यादा या फजूल भी लग सकता है। तो यहाँ एक बैलेंस का सवाल आ जाता है। रिव्यू क्या ये क्लियर करता है कि ये बोल्ड सीन्स कहानी के लिए जरूरी थे या सिर्फ प्लेटफॉर्म की पहचान बनाए रखने के लिए डाले गए हैं?
रिव्यू इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं देता, लेकिन इस बात को एक पॉसिबल कमी की तरह जरूर सामने रखता है। ये कहता है कि अगर कोई दर्शक इस तरह के कंटेंट से कंफर्टेबल नहीं है या उसकी प्रायोरिटी ऐसे विषय नहीं है, तो सीरीज का ये हिस्सा उनके एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। मतलब एक तरह की वार्निंग है। हाँ, एक तरह से चेतावनी है कि प्लेटफॉर्म की नेचर को ध्यान में रखकर ही इसे देखें। समझ गई। और क्या कमियां हैं इस सीरीज में रिव्यू के हिसाब से? एक और जरूरी कमी जिसका जिक्र रिव्यू में है वो है कहानी में गहराई की कमी, डेप्थ की कमी। हाँ, हालांकि सीरीज ने सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान और सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव जैसे दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स मुद्दे उठाए हैं, रिव्यू महसूस करता है कि इन मुद्दों को जितनी संवेदनशीलता और डिटेल से पेश किया जा सकता था उतना नहीं किया गया। ये तो थोड़ा अजीब है। एक तरफ रिव्यू ने टैबू विषयों को छूने की तारीफ की और अब गहराई की कमी बता रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? समीक्षा का मतलब ये लगता है कि मेकर्स ने इन मुद्दों को पहचाना तो उन पर बात शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी जड़ तक जाना, उनके अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करना या उनका कैरेक्टर्स पर क्या असल और लंबा असर होता है, इसको दिखाने में थोड़ी कमी रह गई। रिव्यू कहता है कि कुछ किरदारों के जो मोटिवेशंस हैं या उनके बर्ताव के पीछे के कारण वो अधूरे से लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सतह को तो छू लिया पर नीचे की गहराई में नहीं उतरे। और जब आप इतने सीरियस मुद्दे उठा रहे हैं जैसे बॉडी इमेज या सेल्फ स्टीम, तो शायद उन्हें सिर्फ छू कर छोड़ देना काफी नहीं होता। उन्हें थोड़ा और समझाने की जरूरत होती है देखने वालों के लिए। बिल्कुल, यही बात रिव्यू इशारा कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और कमी है कैरेक्टर डेवलपमेंट की लिमिटेशंस, किरदारों का विकास। हाँ, रिव्यू कहता है कि मनप्रीत का संघर्ष तो सेंटर में है और दिखाया भी गया है, लेकिन बाकी किरदार, खासकर पति आकाश या दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, उनके नजरिए से कहानी उतनी डेवलप नहीं लगती। उनके एक्शंस कभी-कभी सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने या ड्रामा क्रिएट करने के लिए लगते हैं, न कि उनके अपने किरदार की जर्नी का हिस्सा। तो मतलब कहानी थोड़ी एक तरफा हो जाती है सिर्फ मनप्रीत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या नुकसान होता है कहानी को? रिव्यू के अनुसार इससे कहानी थोड़ी कम विश्वसनीय लग सकती है, जब दूसरे किरदार सिर्फ मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमने वाले, मतलब पपेट्स जैसे लगते हैं, तो उनके बीच के रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उनके एक्शंस का जो असर है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। हाँ, बात तो सही है। एक बैलेंस्ड कहानी में अक्सर सभी मेन किरदारों को अपनी थोड़ी जगह और ग्रोथ मिलती है। एक और कमी का जिक्र था शायद डायलॉग्स या सीन्स के प्रेजेंटेशन को लेकर। हाँ, रिव्यू में संवादों यानी डायलॉग्स और कुछ सीन्स की जो रियलिटी है उस पर भी सवाल उठाया गया है। समीक्षा कहती है कि कभी-कभी जो बातचीत होती है या जिस तरह से किरदार बिहेव करते हैं वो थोड़ा ज्यादा नाटकीय या फिल्मी लगता है। अच्छा। इसकी वजह से दर्शक शायद उन सिचुएशंस से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, खासकर जब मुद्दे इतने पर्सनल और सेंसिटिव हों। यानी रियलिज्म की थोड़ी कमी महसूस होती है, जिसके कारण शायद इमोशनल कनेक्ट कमजोर पड़ सकता है। सही समझे, रिव्यू का यही मतलब है। जब आप आम जिंदगी से जुड़े मुद्दे दिखा रहे हैं तो उनका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा नेचुरल होना जरूरी है ताकि वो सच्चे लगें। ओके, तो हमने सीरीज की खूबियों और खामियों दोनों पर बात कर ली जैसा कि रिव्यू में बताया गया है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, रिव्यू का फाइनल निष्कर्ष क्या है? मतलब देखनी चाहिए या नहीं? रिव्यू इस मामले में काफी साफ है और एक तरह से कंडीशनल रिकमेंडेशन देता है। अच्छा। समीक्षा कहती है कि अगर कोई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सेक्सुअल लाइफ, सेल्फ डाउट और सोशल एक्सपेक्टेशंस जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती हैं और जो बोल्ड सीन्स के साथ साथ कहानी में कुछ सोचने लायक मटेरियल भी चाहते हैं, और जिन्हें छोटी ना खींची गई कहानी पसंद है, तो उनके लिए साइज मैटर्स सीजन 1 एक बार ट्राई करने लायक हो सकती है। तो ये एक खास किस्म के व्यूअर प्रोफाइल को अपील करेगी जिनको इस तरह का कंटेंट कॉम्बिनेशन ठीक लगता है। बिल्कुल, लेकिन रिव्यू उतनी ही क्लैरिटी से ये भी कहता है कि अगर किसी को बिल्कुल सीधा साधा पारिवारिक ड्रामा पसंद है या जो लोग इस तरह के एक्सप्लिसिट या बोल्ड कंटेंट को देखने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हाँ, तो ये सीरीज शायद उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो रिव्यू ने दोनों तरह के पोटेंशियल व्यूअर्स के लिए क्लियर गाइडलाइन दे दी है। ये नहीं कह रहा कि सीरीज यूनिवर्सली अच्छी या बुरी है, बल्कि ये बता रहा है कि ये किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। सही कहा, और ये एक बड़े कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी इशारा करता है। उल्लू जैसे जो नीश प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो कंटेंट आता है उसके अपने फायदे होते हैं, जैसे टैबू विषयों को एक्सप्लोर करना, और नुकसान भी, जैसे कभी-कभी गहराई की कमी या बोल्ड कंटेंट पर ज्यादा फोकस। दर्शक को अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से इन चीजों को तौलना होगा। हर प्लेटफॉर्म और हर सीरीज अपनी एक खास ऑडियंस को टारगेट करती है और रिव्यू के मुताबिक ये सीरीज भी वैसा ही करती नजर आती है। तो कुल मिला के इस रिव्यू के एनालिसिस से ये साफ होता है कि साइज मैटर्स सीजन 1 एक ऐसी वेब सीरीज है जो रिव्यू के अनुसार
कुछ गंभीर और अनकहे मुद्दों को छूने का साहस तो दिखाती है, लेकिन उल्लू प्लेटफॉर्म की जो पहचान है, यानी बोल्ड कंटेंट, उसके साये में रहती है। और कुछ कमियों जैसे डेप्थ की कमी और कभी-कभी नाटकीयता से भी जूझती है। मतलब ये एक मिक्स्ड बैग है। बिल्कुल। और ये रिव्यू एक और अहम सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हम थोड़ा और सोच सकते हैं क्या? कि वेब सीरीज जैसा मीडियम, खासकर उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स, जिन पर अक्सर बोल्ड कंटेंट का लेबल लगा होता है, वो कितनी इफेक्टिवली इन टैबू या सेंसिटिव विषयों को एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि ऐसे विषयों को बिना कमजोर किए या सिर्फ सनसनी फैलाने का जरिया बनाए बिना पेश किया जाए? हाँ, ये बैलेंस बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या बोल्ड कंटेंट का इस्तेमाल कहानी को बेहतर बनाने, उसकी इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए हो रहा है, या ये सिर्फ दर्शकों को खींचने का एक मार्केटिंग टूल बनकर रह गया है? रिव्यू इस सीरीज के संदर्भ में इस सवाल को सोचने पर मजबूर करता है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, रिव्यू की बातों से लगता है कि ये सीरीज कुछ हद तक इन मुद्दों पर बात तो करती है, भले ही गहराई में ना उतरती हो। हाँ, तो क्या ऐसी सीरीज अपनी तमाम कमियों के बावजूद, जैसा कि रिव्यू ने गिनाई हैं, कम से कम समाज में दबी हुई अनकही बातों पर एक चर्चा शुरू करने का पोटेंशियल रखती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सीरीज या इस जैसी और सीरीज एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप बन सकती हैं, या फिर जैसा कि कुछ आलोचनाएं होती हैं, ये सिर्फ उत्तेजना बढ़ाने का, एक्सप्लॉइटेशन का एक और तरीका मात्र है, जिसमें संजीदा मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ आईबॉल्स ग्रैब करने के लिए किया जाता है? इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। शायद इसका जवाब दर्शक की अपनी समझ और वो सीरीज से क्या लेना चाहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, या वो इन मुद्दों पर सोचने के लिए भी तैयार हैं, भले ही प्रेजेंटेशन परफेक्ट ना हो? रिव्यू पढ़ने के बाद ये सवाल मन में रह जाता है। वाकई। तो ये था साइज मैटर्स सीजन 1 के इस हिंदी रिव्यू का हमारा विश्लेषण। ये समीक्षा एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो व्यूअर्स को ये तय करने में मदद कर सकती है कि ये सीरीज उनके लिए है या नहीं, और साथ ही डिजिटल कंटेंट में संजीदा विषयों के प्रेजेंटेशन पर कुछ अहम सवाल भी उठाती है। अंत में एक विचार करने योग्य बात शायद ये हो सकती है, जब हम किसी कंटेंट को उसके प्लेटफॉर्म की इमेज के चश्मे से देखते हैं, तो क्या हम उस कंटेंट के अंदर छुपी किसी पोटेंशियल अच्छाई या कोशिश को नजरअंदाज करते हैं?